Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do chapter number 2 Factor and Multiples of 6th class maths book and its value based questions. We have two questions, two value based questions, and in question number 1, the school nowadays have a council which consists of student representatives. ठीक है, देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसको. द स्कूल नाउ अ डेज हैव अ काउंसिल विच कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स. स्कूल ने क्या किया है, काउंसिल बनाई है जिसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने लेके काउंसिल बनाई है जिसमें वो स्टूडेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. वो क्या करते हैं, देखो काउंसिल का काम क्या है. दिस काउंसिल हेल्प्स द स्कूल इन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इवेंट्स. कि जैसे स्कूल में कुछ वेरियस इवेंट्स हो रही हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स फंक्शन हो गया, कोई एनुअल फंक्शन हो गया, या फिर कोई ऐसे ही कुछ मान लो कि बच्चों की कोई एक्टिविटी करानी है, उससे मतलब वो एक काउंसिल ऐसी बनाई है कि जो स्कूल की हेल्प करेगा वेरियस इवेंट्स में. रोहन हैज़ ऑल्सो बीन सेलेक्टेड इन हिज स्कूल काउंसिल दिस ईयर. रोहन एक बच्चा है जो इस बार काउंसिल में क्या है, सेलेक्ट हुआ है. ठीक है, अब देखो क्या है, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक इन विच. अब क्या है, जैसे वो काउंसिल तो बना दी है, अब क्या है, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक in which 108, 162 and 270 student of classes 6, 7th and 8th. अच्छा, एक मैं ये बताना चाहती थी कि कई बच्चे ऐसे ये 5 और ये 1, 6 लगा के इसके ऊपर ऐसे और एक नीचे स्टिक लगाते हैं, ये नहीं लगाना होता हमें रोमन में. कई बच्चे जैसे 1 लगा के ऊपर नीचे डंडा लगाते हैं, वो फर्स्ट लिखने के लिए. ऐसा नहीं, सिर्फ 1 ही हमारा फर्स्ट को शो करता है. द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक. तो स्कूल ने पिकनिक ऑर्गेनाइज की है जिसमें 6th क्लास के 108, 7th क्लास के 162 एंड 8th क्लास के 270 स्टूडेंट वो पिकनिक पे जा रहे हैं. रिस्पेक्टिवली वर गोइंग. ठीक है, ये पिकनिक पे जा रहे हैं. रोहन्स टीचर आस्क्ड हिम टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट इंचार्ज. अब रोहन के जो टीचर हैं उन्होंने ये रोहन को कहा है कि आप जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं आपको उनकी हेल्प करनी है. अब देखो इससे रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ए, बी और सी. अब ए क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया आपसे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड इफ ईच बस हैड टू कैरी मैक्सिमम बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो बसेस हैं, ठीक है, बसेस उनको कुछ बसेस हायर करनी है, मीन्स कितनी बसेस वो लेके जाएं. ठीक है, अब उन्हें नंबर ऑफ बसेस देखनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड इफ ईच बस हैड टू कैरी मैक्सिमम बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास. कि हर एक क्लास से, जैसे मान लो एक बस ली, ठीक है, उस बस में 6 के, मान लो 6 के भी 10 बच्चे हों, 7th के भी 10 बच्चे बैठे और 8th के भी. ठीक है, कि जितने उसमें स्टूडेंट बिठाने हैं तो 6 के भी उतने ही बैठेंगे, 7th के भी उतने ही बैठेंगे और 8th के भी उतने ही बैठेंगे, कम ज़्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बस, मान लो एक बस है उसमें 20 बिठा दिए, 26 के, 27 के, 28 के. ठीक है, ऐसे मान लो कई बसेस में 20 बिठा दिए बच्चे. अब जो लास्ट के बचे, मान लो 6th के 8 बच गए, 7th के कोई 6 बच गए, 8th के कोई मान लो 10 बच गए, उनको एक अलग बस में अलग बिठा दिया. ऐसी कंडीशन नहीं है. उन्होंने कहा है कि आप कुछ बसेस लो, लेकिन कंडीशन ये है कि हर एक बस में, मतलब मान लो 10 बसेस उन्होंने ली हैं, तो 10 बसेस में हर एक बस में 6 के भी उतने ही होंगे, 7th के भी होंगे और 8th के भी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट उनमें सेम रहेंगे. ठीक है, टीचर्स आस्क हिम टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट इंचार्ज. अच्छा ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन था. तो अब हमें इसके लिए देखो क्या करना है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था. ठीक है, अब आप देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, या तो निकलेगा HCF या निकलेगा LCM. ठीक है, अब ये कैसे पता चले कि HCF निकालना है LCM निकालना है. ठीक है, अब आप ये देखो, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि HCF और LCM में, LCM क्या होता है, ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं, LCM क्या होगा, इनसे बड़ा होगा. ठीक है, वो इनसे क्या होगा, इनसे बड़ा होगा. वो आप देखो 108 है, 162 है, 270 है. अगर वो मान लो
या तो इनके एलसीएम इनके बराबर आ सकते हैं, इनसे बड़ा भी आ सकता है। मैक्सिमम टाइम बड़ा आता है, मान लो चलो इनके बराबर हो गया, ठीक है। तो बड़ा सबसे बड़ा नंबर इनमें क्या आ रहा है, 270 है। अब आप ये देखो, क्या वो 270 बसेस लेंगे? 270 बसेस होने का मतलब क्या हो जाएगा कि 270 बसेस में एक 270 बसेस देखो कितनी सारी होंगी। अब उसमें एक 6 का बिठाओगे तो एक 7th का, एक 8th का। तो अब आप ये देखो, अगर 270 बसेस ले आए तो 6 के तो इतने बच्चे है ही नहीं है, 6 में तो है ही सिर्फ 108 है, ठीक है। तो मतलब कुछ बसेस ऐसी रह जाएंगी ना कि जिनमें ये मतलब 270, तो इतनी ज़्यादा बसेस हो जाएंगी कि 6 के तो सिर्फ 100 बसेस में ही बैठ जाएंगे, तो और बसेस तो खाली रह जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एलसीएम नहीं फाइंड करना है, ठीक है। आप अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम, हमेशा एचसीएफ छोटा होता है और एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमें एलसीएम इसमें नहीं फाइंड करना, तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। वैसे भी अगर इस टाइप की कोई चीज़ आए कि जब आपको ये बताना हो कि या जैसे मान लो 3 अलग अलग ये क्वांटिटी दी हुई है, अब आपको कोई ऐसा मान लो नंबर ऑफ बसेस आ गए, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए, अगर ऐसी चीज़ निकालनी है कि सब में इक्वली कोई चीज़ डालनी है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ, ठीक है। तो हमें इन 3 नंबर का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। मैं यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखा रही हूँ। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमारे पास है 108। एचसीएफ फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास, अब मैं इनमें प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों मैक्सिमम टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा बड़ी क्लासेस में भी बहुत बार यूज़ होता है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए हमारे लिए। अब लास्ट डिजिट 4 है, 4 एक यानी 8 है, 8 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता, तो 2 डिजिट ले लो, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, इससे छोटा नंबर ले लो, 2 2 ज़ा 4 होते हैं। यहाँ डिवाइड करना चाहते हो यहाँ कर लो, ओ 54 है, 2 2 ज़ा, एक मिनट, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो कितना आएगा, 27। अब 2 की टेबल में 27 नहीं आता, क्योंकि ये तो ओड नंबर है और ओड नंबर 2 की टेबल में नहीं आएंगे, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ये देखो 2 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, तो मुझे प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 + 1 9, दोनों का सम करके देखो, 8 और 1 को ऐड करते तो कितना आता है, 9, और 9 क्या है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मीन्स अब क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, मैं क्या कर रही हूँ, मैं 81 को डिवाइड कर रही हूँ, तो 8 से छोटा नंबर लेना है, तो 3 2 ज़ा 6 होते हैं, तो 8 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा, 2 और 1, 2 और 1 को मिला के 21, 3 7 ज़ा 21। नहीं आता है ऐसा करना, डिवाइड करते जाओ, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। लास्ट डिजिट एक इसमें 270 में लास्ट डिजिट 0 है, और 0 क्या है हमारी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट डिजिट 0 है, 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 से छोटा नंबर, 2 3 ज़ा 6, 6 लिया है, 6 के बाद 7, एक बचा यहाँ से, और 0, एक और 0 को मिला के 10, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब 135 है, अब देखते हैं ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि पीछे 5 आ गया, ओड नंबर हो गया। 135, इनको प्लस करके देखो कितना आता है, 5 + 3 8, 8 + 1 9, मीन्स वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 12 के बाद एक 13, एक बचता है यहाँ से, 1 और 5, 1 और 5 को मिला के 15, 3 5 ज़ा 15। मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आपको ऐसे ओरली डिवाइड नहीं करना आता है, तो आप जैसे छोटी क्लासेस में डिवाइड करते हो वो डिवाइड कर लिया करो। यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 लिखा, तो 4 में से 3 माइनस किया, 1 1 और 5 15, 15 कहाँ पे आता है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। जब आप इनको कर लोगे ना कई बार ऐसे, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप
मीन्स एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें इस तरीके से डिवाइड करते ही नहीं है, हम डायरेक्ट ओरली करते हैं, ठीक है। अब 108 है जिसके फैक्टर हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 162 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, 4 टाइम्स आया है। यहाँ पे 270 में है 2 × 3 × 3 × 3 × 3 ठीक है। अब हमें HCF फाइंड करना है। अब ये जो फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन केस में है तो 2 दिख रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, मीन्स 2, 3 और 5। जब HCF फाइंड करते हैं हम देखते हैं कि मैक्सिमम 2 कितने टाइम आया, ठीक है। अ, नहीं, HCF फाइंड करें, सॉरी, HCF में हमें क्या करना होता है, ठीक है, ऐसे सर्कल लगाने होते हैं, मतलब इनको ऐसे बंद करना होता है। अगर 3 नंबर लेके चले हो, 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो आपको ऐसा फैक्टर लेना जो तीनों में आ रहा है, तो 2 2 2 सब में आ रहा है, ठीक है। अब 2 यहाँ ऊपर है लेकिन नीचे कहीं नहीं मिल रहा, मीन्स 2 नहीं लेना है, ठीक है। अब आप देखो 3 को अगर मैं लूँ, अब मैं इनको ऐसे नहीं बना रही हूँ, मैं इनको ऐसे बना रही हूँ, कहीं से भी कर लो, मतलब ऐसा लेना है कि तीनों में से है। 3 3 3 सब में है, 3 3 3 सब में है, 3 3 3 सब में है, ठीक है, आ गया सब में। अब ये 3 अगर यहाँ है तो नीचे नहीं है, ना ही ऊपर कोई और है, 2 ऊपर है तो यहाँ नीचे नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया था। तो HCF के ये 2 ऐसे ही आएगा। सबके नाम का एक एक बार लिखना होता है, ये एक बार बनाया ना, मतलब ये सारे कॉमन है तो एक बार लिखो, यहाँ 3 कॉमन है तो एक बार इसको लिख दो, ये 3 कॉमन है यहाँ लिखो, और ये 3 कॉमन है यहाँ लिखो, ठीक है, एक बार लिखना होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। आगे से करना, आगे से कर लो, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 54। अब पूछा क्या गया था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 54 बसेस, ठीक है। ये तो आपका ए पार्ट हो गया है। अब है आपका बी पार्ट। मेन जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था वो यही है। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो आपसे कुछ वैल्यूज पूछी गई होंगी। एज अ मेंबर ऑफ स्कूल काउंसिल रोहन वाज मेड अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। वट अदर वैल्यूज डज द स्टूडेंट काउंसिल डेवलप इन अ चाइल्ड। अब आप यहाँ देखो, रोहन से जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज था उसने उनको ये बोला था कि ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की हेल्प करो कि कितने आपको स्टूडेंट चाहिए, कितनी बसेस चाहिए। तो उन्होंने उनकी हेल्प कर दी, ये क्वेश्चन करके इस टाइप से उन्होंने बता दिया कि 54 बसेस चाहिए। लेकिन यहाँ पे चलो उन्होंने हेल्प की है, ठीक है। अब इसके अलावा वो पूछ रहे हैं व्हाट अदर वैल्यूज डज द स्टूडेंट काउंसिल डेवलप इन अ चाइल्ड, कि अगर इस टाइप से कोई स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाती है तो वो आपके अंदर मतलब और कौन कौन सी वैल्यू डालते हैं। अब आप देखो कि ये मतलब ऐसे बसेस कितनी लेनी है, ठीक है, या फिर जैसे कोई हम एनुअल फंक्शन करा रहे हैं उसमें जो काउंसिल है उसके स्टूडेंट्स की क्या है ड्यूटी लगती है, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन हो रहा है तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में NSS वॉलंटियर्स होते हैं, उनको बीच में खड़ा कर देते हैं कि आप डिसिप्लिन बनाने में उनकी मतलब हेल्प करो, ठीक है। तो वो कौन सी क्वालिटी होती है, ये एक होती है लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। मतलब कि उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ स्पेशल है आपके अंदर, तभी तो उन्होंने आपको कोई ना कोई ड्यूटी दी है ताकि आप कुछ काम कर सको, ठीक है। तो ये कैसी होगी, कौन सी क्वालिटी आ जाएगी इसमें, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, और कौन सी ये काउंसिल क्या है, ये काउंसिल क्या है, जैसे ठीक है ये ना मान लो कि आपका इन्होंने ये आपको और अच्छी अच्छी बातें भी और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, गुड मैनर्स सिखाते हैं इसमें, ठीक है। तो और ये क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग द नीडी, कि जिनको ज़रूरत है कुछ, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट है जिनको कुछ पता नहीं चल रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कि मान लो कि उन्हें कोई कुछ किसी टीचर, कोई छोटा बच्चा है उसको बड़े टीचर के बारे में पता नहीं है कि वो टीचर कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब क्या है, काउंसिल के स्टूडेंट है वो और स्टूडेंट की भी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं,
ठीक है। सी है सजेस्ट वन वे बाय विच यू कैन हेल्प योर स्कूल इफ़ यू आर सेलेक्टेड एज अ काउंसलर मेंबर। अगर आपको मतलब ऐसे कोई काउंसलर का मेंबर, जैसे रोहन को सेलेक्ट किया है इस क्वेश्चन में, तो अगर आपको भी, अगर काउंसिल का कोई मेंबर आपको अगर वो चूज़ कर लेते हैं, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। ठीक है। देखो स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके टीचर भी आपको बार बार क्या कहते रहते हैं कि सब बच्चे आपको, आपके प्रिंसिपल मैम ये सब भी आपको ये समझाते हैं कि अगर हर एक बच्चा अपनी अपनी ड्यूटी समझ ले कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है। अगर हर एक बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा तो डिसिप्लिन इंचार्जेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा स्कूल अपने अपने हिसाब से डिसिप्लिन में रहेगा, तो सारा स्कूल बहुत अच्छे से ही मतलब हमारा स्कूल चलेगा। ठीक है। तो मतलब अगर आपको काउंसिल का मेंबर बना दिया जाए तो आप कैसे हेल्प करोगे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यू नो 5 जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है। हमें पता है कि जो 5 जून होता है उस वो क्यों हम मनाते हैं, उस दिन क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है। As a part of its celebration, Brinda and her two friends decided to have a cycling race to promote environmental friendly transport. अब देखो क्योंकि एनवायरनमेंट डे है, ठीक है, एनवायरनमेंट को अगर हमें सेव करना है तो हम क्या कर, तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एज अ पार्ट ऑफ इट्स सेलिब्रेशन, कि वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक लड़की है वृंदा एंड हर टू फ्रेंड, और उसकी 2 फ्रेंड्स हैं, डिसाइडेड टू हैव अ साइकिलिंग रेस। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो एक साइकिल की एक रेस करेंगे साइकिलिंग करके। ठीक है। टू प्रमोट एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है कि अगर आप साइकिल चलाते हो तो उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, मीन्स वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दे स्टार्टेड एट 12 noon एंड टुक 3 minutes 20 सेकेंड, 3 minute 40 सेकेंड एंड 4 minute रिस्पेक्टिवली, मीन्स वो 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है। वन, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है। ये 3 फ्रेंड हैं। ठीक है। अब जो पहली वो है, मान लो में भी ये वृंदा है, ठीक है, तो वो उसने कितना टाइम लिया है, 3 minutes एंड 20 seconds। ठीक है। और जो सेकंड वाली उसकी ये जो ये में भी ये वृंदा है, ठीक है, और वो टोटल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। अब फर्स्ट ने लिया है 3 minute 20 सेकेंड, और जो सेकंड है उन्होंने टाइम लिया है 3 minutes एंड 40 सेकेंड्स। मैं इसको यही स्टेटमेंट में से लिख रही हूँ, 3 minutes एंड 40 सेकेंड एंड थर्ड 4 minutes। ठीक है। जो थर्ड है उसने कितना लिया, 4 minutes। अब हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या बताना है, रिस्पेक्टिवली टू साइकिल ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, वो वहाँ पे क्या है, साइकिल पे चक्कर लगा रहे हैं। इफ वृंदा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्टेड टुगेदर एट 12 noon, व्हेन विल दे मीट नेक्स्ट। ठीक है। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि एक मैंने आपको बसेस वाला क्वेश्चन कराया था कि 3 बसेस चल रही हैं, एक मैंने आपको वो कराया था बेल वाला क्वेश्चन था कि आप वो कितने टाइम के बाद वो दोबारा से बचेंगी। ठीक है। अब अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें पूछा गया इफ वृंदा एंड हर फ्रेंड स्टार्टेड टुगेदर एट 12 noon, देन व्हेन विल दे मीट नेक्स्ट। ठीक है। कि अगर वो चलना स्टार्ट करे तो वो ऐसे कितने बजे वो दोबारा से वो क्या है, इकट्ठा मिलेंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब भी आपको क्या दिया गया है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई मतलब मान लो बसेस चल रही हैं, बेल बजनी स्टार्ट हुई हैं, आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर वो एक टाइम पे स्टार्ट होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद वो वही दोबारा मिलेंगे इकट्ठा, तो ऐसे अगर कभी क्वेश्चन होते हैं तो हमें उसमें क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करना है तो ये देखो ये मिनट है, सेकंड है, मिनट्स हैं, सेकंड है, तो हम सबसे पहले क्या कन्वर्ट कर लेंगे, इनको सेकंड्स में बना लेते हैं, मीन्स 1 सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 3 मिनट है, मिनट के सेकंड बनाने के लिए अब हमें पता है 1 मिनट में सेकंड्स कितनी होती हैं, 60, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। ठीक है। ये क्या बन जाएंगी, सेकंड्स बन जाएंगी, और कितनी एक्स्ट्रा सेकंड है, +20 सेकंड अलग से हैं।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 0, 6 3 ज़ा 18, 180 प्लस 20 कर दोगे तो कितने हो जाएंगी 200। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है लेकिन फिर भी आप समझ लो। देखो 3 मिनट है, 1 मिनट में सेकंड होती हैं 60, तो 3 में कितनी होंगी, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मीन्स 0 एज इट इज़, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18, और 20 सेकंड एक्स्ट्रा है इससे तो वो मैंने 20 ऐड कर दी। ठीक है, अब 3 मिनट एंड 40 सेकंड मीन्स 3। अब इस मिनट के सेकंड बनाओ, पहले इसको यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और जो आंसर आ जाएगा उसमें ये 40 सेकंड्स अलग से ऐड करनी है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0, 6 3 ज़ा 18 प्लस 40, तो इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 220। ये सारी सेकंड्स हैं। ठीक है, जगह कम है मैं सेकंड्स लिख रही हूँ। 4 मिनट है, इसको तो सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 सेकंड्स। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, 200 सेकंड्स, 220 सेकंड्स एंड 240 सेकंड्स। ठीक है, अब अगर आपको वहाँ नहीं भी दिख रहा है तो मैंने दोबारा से लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि उनको इतने इतने सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेगी। मीन्स ये जो 3 नंबर है हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए या तो आप तीनों को आप कॉमन डिवीज़न वाले से कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी है जिस टाइप से भी आप करना चाहो। ठीक है, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लो। 200, 220, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 0 0। लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। वैसे भी हमें पता है 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0। लास्ट में 0 है तो 2 से हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 के बाद 11, एक यहाँ से बचा और 0, 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 3 ज़ा 6, 0। मीन्स क्योंकि हम सिर्फ आगे आगे वाले कर रहे हैं 0 तो ऐसे ही चलता रहेगा। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ अगर डाउट है तो। 30 को 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो कितना आता है 15। 3 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे, एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हो गया। अब हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो मैं इधर लिख देती हूँ कि 200 के क्या क्या फैक्टर्स बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 240 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, एंड 240 के, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 220 के थे, ये 220 के थे, और लास्ट में है 240, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आपको पता है हमें क्या करना होता है जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। मुझे यहाँ मेरे पास 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है और 3, मीन्स 2 3 5 और 11 ये आ रहा है। अब आपको देखना 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स आया, लेफ्ट टू राइट ऐसे चेक करना होता है हर एक में। यहाँ पे कितनी बार आया, 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 4 बार आया है। किस में ज़्यादा बार आया, इसमें है ना 4 बार, तो 1 2 3 और 4 ये लिखना है। अब आप देखो इसके बाद 2 तो लिख चुके हो, 3 ऊपर वालों में है नहीं, 3 सिर्फ यहाँ एक बार आया है तो एक बार लिखो। ठीक है, 5 देखो इसमें 2 टाइम्स आया है, इसमें 1 टाइम आया है, इसमें 1 टाइम आया है, तो 2 बार है ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे। 11 1 टाइम आया तो 1 ही। ठीक है,
ये थोड़ा मैंने इस वजह से लगा के दिखाया आपको कि आपको समझ आ जाए कि किस में ज़्यादा है। अब इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, ये आपको काफ़ी सारे नंबर्स मिल गए, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और 25 को फिर 11 से पहले 25 से ही कर मैं, या आप छोटा छोटा करना चाहते हो छोटा छोटा कर लो। ठीक है, इसको चलो वैसे ही कर लेते हैं। 48 तक आया था ना, यहाँ तक बना था 48, पहले 5 से कर लो। ठीक है, ये भी हो गया 5, अब फिर 5 से कर लो। ठीक है, अब सिर्फ 11 रह गया है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास आया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आता है 13200, और ये क्या आई हैं, मिनट्स आई हैं सेकंड्स, ये हमारे पास आई हैं सेकंड्स। ठीक है, मतलब इतने सेकंड्स के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। अब आप ये देखो, क्या आपने कभी बताया है कि मैं घर से चला और मैं इतने सेकंड्स के बाद घर वापस पहुंच गया? हम कभी भी सेकंड्स में नहीं बताते, या तो हम मिनट्स भी बहुत ज़्यादा होती है तो हम मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आवर्स पे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ 13200, ये सेकंड्स हैं, पहले मैं इनके क्या बनाऊंगी, मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, तो मुझे इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करें इसको, 62 ज़ा कितने होते हैं, 120, 2 यहाँ से 1 और यहाँ से 0, 62 ज़ा 120। ठीक है, ये तो हो गया पूरा डिवाइड। एक ज़ीरो रहती तो वो यहाँ आ गई, मीन्स 1322 सेकंड्स कितने, किसके बराबर होते हैं, 220 मिनट्स के बराबर। ठीक है, ये क्या आ गई है, मिनट्स। अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि मैं घर से चला, या फिर वो रेलवे मतलब ट्रैक के बाहर ऐसे घूम रहे हैं तो वो 220 मिनट्स के बाद मिले, ये भी बहुत ज़्यादा मिनट्स है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर ले, आवर्स में। 220, अब ये मिनट है, 1 मिनट, 1 आवर में मिनट कितनी होती हैं, 60, तो 60 से डिवाइड करो। ठीक है, अब डिवाइड करके देखो। 6 की टेबल में अब आप देखो, 22, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और 0 है तो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 0, ठीक है, 0 रहेगी, और यहाँ से अब इसको जब आप माइनस करोगे तो 12 में से 8 माइनस करोगे 4। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हैं, आवर्स, और ये क्या है, मिनट्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आएगा 3 आवर्स और 40 मिनट्स। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने क्या पूछा था आपसे, इफ वृंदा एंड हर फ्रेंड स्टार्टेड टुगेदर एट 12 नून, देन व्हेन विल दे मीट नेक्स्ट, कि अगर वो 12 बजे दोपहर में अगर उन्होंने अपना वो साइकिलिंग स्टार्ट किया तो वो कितने बजे दोबारा से मिलेंगे, मीन्स 12 नून तो है ये। ठीक है, अब वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 12 नून से आगे 3 आवर्स देख लो। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। अब 12 नून से 12 बजे के बाद 3 आवर्स और देखो क्या होगा, 12 के बाद हमारा क्या आता है, 1, फिर 2, और फिर 3। ठीक है, मीन्स 3 PM, 3 PM, और 3 PM होने के बाद भी क्या 40 मिनट्स है, तो मैं इसको 3:40 PM लिख दूंगी। ठीक है, क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे, 3:40 PM। ठीक है, ये आपका A पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका B पार्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें है हमारे पास B पार्ट, सजेस्ट द वेज बाय विच यू कैन सेव द एनवायरनमेंट, कि आप ऐसे कौन से वेज हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब आप देखो, एनवायरनमेंट को अगर आपको सेव करना है तो आपको क्या, पोल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखो, इसमें अब आप जैसे मान लो कि आप घर से
आप स्कूल जा रहे हो, मान लो कि 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जैसे मैं यही तीनों ले लेती हूँ, ठीक है। मान लो ये अपने घर से स्कूल जाते, ये अपनी कार में जाती है, ये अपनी कार में जाती है, और ये मान लो कि ये मतलब स्कूल बस से नहीं जा रहे हैं, ये इनको इनके फादर छोड़ के आते हैं, इनको इनके फादर छोड़ के आते हैं, और इनको भी, ठीक है। अब ये तीनों क्या अलग अलग अपने व्हीकल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं तीनों। अब आप देखो 3 कार जा रही हैं, तो उनसे देखो 3 कार जाने से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, मान लो कि ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे मान लो 1 मंथ है, 1 मंथ ये जो फर्स्ट है इनकी कार जाएगी और ये तीनों ही उसमें चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जो सेकंड है उसकी कार जाएगी और उसमें तीनों चले जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ ये फिर ये इसकी टर्न आएगी तो इनकी कार में चले जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कार पुलिंग कहते हैं, ठीक है। मीन्स जब किसी एक का व्हीकल हो और वो कुछ और पर्सन भी उसी के साथ एक ही व्हीकल में हम दूसरी जगह चले जाते हैं, एक ही गाड़ी में दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कारपूलिंग लिख लो या कारपूल लिख लो, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम यूजिंग CNG व्हीकल्स, ठीक है। इनसे भी क्या होता है, पोल्यूशन कम। या फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको पोल्यूशन अगर एनवायरनमेंट को ही सेव करना है, ठीक है, आप इधर उधर कचरा ना गिराएं, ठीक है, क्योंकि कचरा गिरेगा तो उससे स्मेल आएगी, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें। तो क्या, ये सब सारे मेथड्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ब्रेन टीजर है उसके दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। ब्रेन टीजर के क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना।